आपने पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी बहुत बार खाई होगी, लेकिन बिना मलाई और बिना मक्खन के इतनी स्वादिष्ट सब्जी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। अब देखिए, देखने में जितनी ये सुंदर लग रही है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी है ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है ये खाने में। और ये पनीर शिमला मिर्च की इतनी बढ़िया सब्जी कैसे बनी है, चलिए अभी आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं, बनाते हैं पनीर शिमला मिर्च की स्वादिष्ट सब्जी। सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने सारी सब्जियों को कट कर लिया है। ये हमने प्याज लिया है एक बड़ा, जिसके मोटे मोटे पीसीस में हमने काट लिया है। देखिए बड़ी पीसीस में। ये 3 शिमला मिर्च लिया है छोटे साइज़ की, जिसे छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसीस में कट कर सकते हैं। एक प्याज लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है। 3 टमाटर हमने लिए हैं जिन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे भी पीसीस में कट कर लिया है। और ये आधा कटोरी हमने दही लिया है, जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। और ये हमारे सारे मसाले हैं जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए पहले कढ़ाई रख लेते हैं गर्म करने के लिए। ये कढ़ाई हमने रख दी है गैस पे। और अब हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। मैं हमेशा खाना बनाने के लिए सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज को हमने फ्राई करना है। तेल को गर्म होने देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। सारा प्याज इसमें डाल देना है। देखिए, और प्याज के साथ ही इसमें शिमला मिर्च को भी ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को हमें अच्छे से करीब 2 मिनट के लिए अच्छे से तल लेना है। ज़्यादा भूनना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है। बस इनको थोड़ा तलना है ताकि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। बस इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना है, ये क्रंची रहने चाहिए। 2 मिनट के बाद एकदम से अच्छे से ये तल जाएंगे। ये देखिए, 2 मिनट बाद बढ़िया से हमारे जो है शिमला मिर्च और प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। सारा तेल निकाल के हम इसमें प्लेट में सारे निकाल लेते हैं। सब हमने निकाल ली है प्लेट में। अभी तेल हमारा जो गर्म है, इसी के बीच में हम अपनी सब्ज़ी बनाएंगे। अभी 1 चम्मच इसमें मस्टर्ड सीड डाल देते हैं। 1 चम्मच जीरा पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए, जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इनको तेल में अच्छे से मिक्स करके, देखिए, जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाएंगे, भून जाएंगे, तो इसके बाद हम इसमें हमारा कटा हुआ जो प्याज है हमने बारीक, वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब प्याज को करीब हमें 2 मिनट के लिए भूनना है अच्छे से। इसका प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तभी हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। इसमें 2 मिनट लग जाते हैं प्याज को भूनने में। ये देखिए, हमारा अच्छे से भून रहा है प्याज। 2 मिनट बाद देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा मेथी पाउडर ऐड करते हैं और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, करीब 1 चम्मच है। ज़्यादा तीखी लाल मिर्च नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। तेल में डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मसालों का। अब इस स्टेज पे हम 3 कद्दूकस किए हुए टमाटर इसमें ऐड कर देते हैं और इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया से इनमें मिक्स कर देना है इनको। ये देखिए, बढ़िया से इसमें हमने मिक्स कर दिया है। टमाटर हमारा अच्छे से भुन रहा है मसालों के बीच में। ये देखिए, थोड़ा सा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे। इसे भी अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब टमाटर डाला है तो नमक तो डालना पड़ेगा, क्योंकि नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। अब इसमें नमक मिक्स करके अब इसे हम ढक्कन लगा के करीब 2 मिनट के लिए पका लेंगे मसाले को। अब 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखते हैं मसाला कितना पका है। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि हमारा मसाला जो है लगभग पक चुका है। ये देखिए, कितना बढ़िया सा मसाला जो है हमारा पका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, और 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पूरे मसाले में, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर लिया है बढ़िया से। अब इस स्टेज पे हम 1 चम्मच इसमें बेसन ऐड कर देते हैं। बेसन ऐड करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सब्ज़ी में, और ग्रेवी भी बहुत थिक हो जाती है इससे। इसको अच्छे से भून लेना है और ढक्कन लगा के कम से कम 3 मिनट के लिए हमें बेसन को भूनना है। अब 3 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। अब इसे अच्छे से फिर से हम चला लेते हैं ताकि बेसन जो है वो नीचे ना लगे। अब हम जो है हमने दही फेंटा हुआ है ना, उसी को इसमें ऐड कर देते हैं।
और इसको अच्छे से सारे मसाले के बीच में मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया से सारे मसाले में धीरे धीरे करके दही सारा मिक्स कर लेते हैं बीच में। ये देखिए, अब इसमें ढक्कन लगा के हमें कम से कम 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से पकाना है, ताकि दही जो है अच्छे से पक जाए मसालों के बीच में। अब 3-4 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए, एक बार मिला लेंगे, देख लेते हैं सारा चेक करके। अभी हमारा दही जो है वो पूरी तरह पका नहीं है, अभी थोड़ा सा हमें और पकाना पड़ेगा, करीब 2 मिनट के लिए। फिर से ढक्कन लगा के पका लेते हैं। 2 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। ये देखिए, पूरा तेल जो है मसाले का ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है एकदम से। बेसन नीचे लग जाता है, इसका पर ध्यान रखना पड़ता है। इसी भी अच्छे से देखिए चला के मिक्स कर लेते हैं। अब जो पानी हमने इसमें डाला है, इसमें हमने दही डाला था, उसी में पानी डाल के आधा कप और 1 कप पानी और ले लेते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। टोटल पानी हमने 1.5 कप लिया है। इसको अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेते हैं और इसको हमें अब पकाना है कम से कम 3 से 4 मिनट, ताकि अच्छे से ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाए। 3-4 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, ग्रेवी हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है एकदम से। ये देखिए कितनी गाढ़ी ग्रेवी है हमारी। अब इस स्टेज पे हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल देते हैं, जो हमने तल के रखे हुए थे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले में, और इसके साथ ही कटा हुआ जो पनीर हमने रखा है उसको भी बीच में ऐड कर देते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत बढ़िया से। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं दिखने में। अब इस स्टेज पे हम इसको ढक्कन लगा के कम से कम 2-3 मिनट सारी सब्जियों को इकट्ठा पकने देते हैं। 2-3 मिनट के बाद फिर से चेक कर लेते हैं सब्जियों का कितनी पकी हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया से हमारी सब्जियां जो हैं वो पक चुकी हैं। अब इस स्टेज पे हम 1 चम्मच इसमें सौंफ पाउडर ऐड करते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है सौंफ पाउडर का। और आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। नमक हमने पहले कम डाला था, इसलिए थोड़ा नमक और डाल रहे हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है सब्ज़ी के बीच में। ये देखिए कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी हमारी बनी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। हमने कसूरी मेथी जो है भून के रखी हुई है, इसको अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए, और इसको अच्छे से सारी सब्ज़ी में मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने दही और टमाटर जो हमने इसमें डाला था खट्टा, उसको टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच चीनी का ऐड कर देंगे। चीनी डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट जो है सब्ज़ी में आता है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी हमारी तैयार हुई है, बहुत बढ़िया। अब इसको बाउल में हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनी है, बिना मक्खन और बिना मलाई वाली बहुत ही स्वादिष्ट पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी है ये। एक बार ट्राई ज़रूर करें, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए।